कभी कभी लोग हमें हमारे बाहरी रूप से ज्यादा हमारे अंदर की सौंदर्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं। बुद्ध की एक कहानी है जो हमें इस बारे में सीख सिखाती है। अंगुलिमाला नामक एक बड़ा भयंकर राक्षस था। वह लोगों के उंगलियों को काटकर उनके हाथों में पहनता था। उसका उद्देश्य लोगों को डराना और उनसे छीन लेना था। एक दिन अंगुलिमाला बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से युद्ध करने की बात की, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि हिंसा से नहीं, प्रेम से जीत होती है। बुद्ध ने उसे संयम और प्रेम का महत्व सिखाया। अंगुलिमाला ने बुद्ध की बात मानी और उसका शिष्य बन गया। उसने अपने भयंकर रूप को छोड़कर एक नया जीवन चुना। उसका अंदरीय सौंदर्य उसे अब अधिक आकर्षक बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक आकर्षकता बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि अंदरीय शांति, सच्चाई और प्रेम से होती है। जब हम अपने अंदरीय सौंदर्य को समझते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो हम असली आकर्षकता का अनुभव करते हैं। सही कहा। असली आकर्षकता हमारे भावनाओं, विचारों और कृतित्व से उत्पन्न होती है। जब हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं, तो हमारे विचार और भावनाएं दिखाई देती हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि असली आकर्षकता अंदर से आती है और हमें दूसरों के प्रति समर्पितता, समझदारी और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। यही हमें असली आकर्षक बनाता है। बिल्कुल, असली आकर्षकता के लिए अन्य एक तत्व भी है, वह है स्वास्थ्य और सामर्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य और उत्तेजित आत्मा संवेदनशीलता और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, जो लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और मानसिक स्वस्थता का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। आत्मसंवेदनशीलता, स्वास्थ्य और सकारात्मक भावनाएं साथ मिलकर असली आकर्षकता को प्रकट करती हैं और आपको लोगों के बीच में अधिक आकर्षक बनाती हैं। अगला तत्व है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वास्तविक रूप से आकर्षकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपकी खामियों या अवगुणों की बजाय आपके गुणों और प्रेरणाशील विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित होता है। आत्मविश्वास के साथ आप अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट करते हैं और आकर्षकता में एक अद्वितीय चमक डालते हैं। अंततः संयम और संतुलन भी आकर्षकता के महत्वपूर्ण प्रमुख घटक हैं। अधिकता या अभाव, स्वास्थ्य या लापरवाही, समय का संतुलन या असंतुलन, ये सभी आपकी आकर्षकता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में संतुलन और संयम को बनाए रखना आवश्यक है। इन सभी तत्वों को मिलाकर आप अपनी आकर्षकता को बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, असली आकर्षकता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आपके अंदर की सत्ता, विचार और भावनाओं में होती है। बिल्कुल, अब आप यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि असली आकर्षकता बिना किसी भेदभाव या आत्मबोध के होती है। यह आपकी विशेषताओं और अद्वितीयताओं को स्वीकार करने और समर्थित करने के बारे में भी है। आप खुद को प्रेम करें, अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें और दूसरों के साथ निरंतर संवाद में रहें। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, तो आप सच्ची आकर्षकता को विकसित करते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। अगला कदम यह है कि आप अपने अंदर की शांति और स्थिरता को विकसित करें।
मेडिटेशन, प्राणायाम, योग या कोई भी ध्यान तकनीक आपको अपने मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत रखने में मदद कर सकती है। यह आपको अधिक आत्मबल, समर्थता और संतुलन प्रदान करता है, जो आकर्षकता को और भी बढ़ाता है। अंत में, आकर्षकता की असली विशेषता यह है कि यह न केवल हमारे बाहरी रूप के परिप्रेक्ष्य में है, बल्कि यह हमारी व्यक्तित्व, विचार और भावनाओं की एक समृद्ध अनुभूति है। जब हम अपने अंदरिय सौंदर्य को समझते हैं और उसे प्रकट करते हैं, तो हम असली आकर्षकता को प्रकट करते हैं और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। अगला कदम यह है कि आप अपने सामर्थ्यों और प्रशंसाओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें। आपकी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करें और नए कौशल अधिग्रहण करें। यदि आप अपने काम में पूरी तरह से निष्पक्ष और संवेदनशील हैं, तो लोग आपकी प्रतिभा और कार्य के प्रति आकर्षित होंगे। आखिरकार, आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग, समझदारी और प्रेम का परिचय कराना होगा। आपके संबंधों में सच्चाई, समर्थन और समर्पण का मूल्य निर्धारित करें। जब आप दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें समर्थन देते हैं, तो आप आकर्षकता में वृद्धि करते हैं और अपने आप को स्वीकार करने में सहायक होते हैं। अगला कदम यह है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को समझें और उन्हें प्रकट करें। अपने रुचियों, क्षमताओं और प्रेरणाओं का पता लगाएं और उन्हें विकसित करने के लिए काम करें। जब आप अपने कार्यक्षमता में पूर्णता की ओर प्रयास करते हैं, तो आप आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं और आकर्षकता को वृद्धि करते हैं। इसके अलावा, आपको अपने अंदर की शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और मानसिक ध्यान के अभ्यास करने की भी आवश्यकता होगी। योग, मेडिटेशन या अन्य मनोविज्ञान की तकनीकों का अध्ययन करें ताकि आप अपने जीवन को स्थिर और आनंदमय बना सकें। यह आपको स्वतंत्रता, सामर्थ्य और संतुष्टि की भावना देता है, जो आकर्षकता को और भी बढ़ाता है। अगला कदम यह है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और प्रयास करें कि आप उन्हें हासिल करें। अपने सपनों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित रहें और अपनी क्षमताओं को संवारने के लिए प्रयत्नशील रहें। यदि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं, तो लोग आप में संवेदनशीलता और समर्थता का एक प्रतीक देखते हैं, जो आकर्षकता को और भी बढ़ाता है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसमें निरंतर प्रयत्न, संघर्ष और उत्साह की आवश्यकता होती है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आकर्षकता को प्रकट करते हैं। अगला कदम यह है कि आप अपने विचारों और शब्दों का ध्यान रखें। आपके विचार और भाषा आपकी व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं और आपकी आकर्षकता को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और समर्थ भाषा का उपयोग करें और लोगों के साथ संवाद में सहजता और सहयोग का वातावरण बनाए रखें। आपको अपने व्यवहार और आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ दयालु, संवेदनशील और समर्थ व्यवहार से लोग प्रभावित होते हैं और आपको अधिक आकर्षक मानते हैं। इससे आपकी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ विश्वास और समर्थन की भावना बनी रहेगी। अंत में, अपने विचारों, भाषा और व्यवहार को संरक्षित और सकारात्मक बनाए रखने से आप आकर्षकता को प्रभावित रूप से बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।